पाकिस्तान टीम ने जनूबी अफ्रीका को ओडीआई सीरीज में भी शिकस्त दी, टी20 सीरीज में भी शिकस्त दी, फिर श्रीलंकन टीम को ओडीआई में शिकस्त दी। उसके बाद बाबर आजम भी जो है ना 83 इनिंग्स बाद उन्होंने भी सेंचुरी स्कोर कर दी। दूसरी जो है ना पाकिस्तान शाहीन ने भी बड़ी बेहतर परफॉर्मेंस दी है, तीनों मैचेस उन्होंने जीत लिए हैं, सेमीफाइनल पे भी क्वालिफाई कर लिया है। वहां पे मां सदाकत के बहुत चर्चे हो रहे हैं, तीनों मैचेस में प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए हैं। क्या पाकिस्तान की क्रिकेट राइट डायरेक्शन में जा रही है या अभी भी जो ना हमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो बेहतर हमने करनी है? एक बच्चा परफॉर्म कर रहा है, आप उसको अगले मैच में ड्रॉप कर देते हैं, तो ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, मैं इसको ये कहूंगा बच्चों के अंदर डेवलप करने की जरूरत है। तो ये फखर जमान ही हमेशा क्यों बली का बकरा बनता है? फखर जमान ही हमेशा क्यों कुर्बानी देता है? सलमान अली आ क्यों नहीं नीचे आ जाते? फखर जमान ऐसा प्लेयर है कि, और ये वाहद वो एक गॉड गिफ्टेड टैलेंटेड प्लेयर है कि उसको जिस नंबर पे आप फिट इन करना चाहें वो आपको परफॉर्म करके देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 94 स्पोर्ट्स और मैं हूं आपका मेज़बान अली अहमद। क्या पाकिस्तान की क्रिकेट राइट डायरेक्शन में जा रही है या अभी भी जो ना हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेहतर हमने करनी है? इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमें आज ज्वाइन किया है, किसी तारुफ पे मुहताज नहीं है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा नाम, शाहनवाज खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी अली अहमद। सर, किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट? आपको लग रहा है कि इस टाइम राइट डायरेक्शन में आ गई है? ओडीआई में हम चौथे नंबर पे हैं, टी20 में हम 7वें नंबर पे हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली हम सीरीज जीत रहे हैं। हमने साउथ अफ्रीका को भी हरा दिया, हमने श्रीलंका को भी हरा दिया। सबसे पहले देखिए, आपने डायरेक्शन की बात की, तो जब टीम जीत रही होती है तो इसका मतलब है कि आपकी क्रिकेट जो है बेहतरी की तरफ जा रही है। और कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग थोड़ा पैशन का मुजाहरा नहीं करते, हमारे अंदर पैशन नहीं है एज ए नेशन क्रिकेट को स्पेशली लेके। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जब भी कोई टीम हारनी शुरू हो जाती है तो क्रिटिसाइज़ इतना करना शुरू कर देते हैं मीडिया वाले, बाकी जो एक्स क्रिकेटर हैं, टाइम नहीं देते। आपको पता है कि जब एक बिल्डिंग प्रोसेस चल रहा होता है तो उसमें आपको टाइम चाहिए होता है। उस टाइम के अंदर अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि टाइम से पहले हमें रिजल्ट आने शुरू हो जाएं तो वो बड़ा मुश्किल होता है। अब हमने तकरीबन 1 या 1.5 साल से हम लोग देख रहे हैं ये जो मैनेजमेंट है, जो सेटअप आया हुआ है, स्पेशली सिलेक्शन कमेटी से लेके कोचेस तक का जो अमल है, तो जाहिर है आप काफ़ी सारी सीरीज़ हुई, हमारी जो परफॉर्मेंस थी चैम्पियन ट्रॉफी में भी अच्छी नहीं रही, हमारी जो परफॉर्मेंस थी एशिया कप में भी अच्छी नहीं रही, लेकिन उसके बाद जाहिर है कॉम्बिनेशन बनाने में भी टाइम लगता है। तो डायरेक्शन तो हमारी ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे जो कोचेज़ हैं, हमारे सिलेक्टर्स हैं, उनको एक कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए इस तरह का जो कंसिस्टेंट खेले, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए। अब जब किसी प्लेयर के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि आप एक मैच में अगर एक प्लेयर परफॉर्म करता है, अगले मैच में आप उसको ड्रॉप कर देते हैं, तो इट्स मीन कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा? वो कंसिस्टेंट नहीं है, आप उसको जो एक रेगुलर टीम का पार्ट नहीं बना रहे हैं। एक बच्चा परफॉर्म कर रहा है, आप उसको अगले मैच में ड्रॉप कर देते हैं, तो ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, मैं इसको ये कहूँगा, ये बच्चों के अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस तो अच्छी चल रही है, हम जीत भी रहे हैं, बिल्कुल। मां सदाकत बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो इन लड़कों के ऊपर अभी काम किया भी जा रहा है और जो काम किया जा रहा है उनके रिजल्ट्स भी हमारे सामने। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमने 4-5 साल से हमने देखा कि हम लोअर मिडल ऑर्डर में स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर हम ओडी क्रिकेट की बात कर लें तो 6-7वें नंबर पर हमें कोई हार्ड हिटर प्लेयर नजर नहीं आ रहा। टी20 क्रिकेट की बात कर लें तो पूरा एशिया कप जो है ना, हम 3 मैचेस भारत से हार चुके हैं। वही हमें वहाँ पे मुश्किलात पेश आ रही हैं कि लोअर मिडल ऑर्डर में फाइनल में हम 10 ओवर में 90 करते हैं, हमारे 20 ओवर में 144-145 स्कोर होती है। आपको नहीं लग रहा कि पूरे पाकिस्तान डोमेस्टिक के अंदर भी हमें कोई ऐसा हार्ड हिटर नजर नहीं आ रहा जो पाकिस्तान टीम में आए 10-11 के एवरेज से रन करते, जिस तरह उमर अकमल कभी करते थे, जिस तरह शाहिद खान अफरीदी करते थे, जिस तरह अब्दुल रज़ाक करते थे, उस तरह का बैट्समैन नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान टीम में। देखिए, मिडिल ऑर्डर का हमारा जो प्रॉब्लम है अली, वो तो मैं बड़ी कैटेगोरिकली ये बात करूँगा कि बहुत अरसे से, तकरीबन मेरा ख्याल है कुछ 2 डिकेड्स हो चुके हैं, हम इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे पास चंद मैचेस के लिए कोई ना कोई अच्छा प्लेयर आता है जो हमें 2-4 मैचेस के अंदर वो परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। अब देखिए, हमने उमर अकमल के साथ भी तो बहुत ज़्यादा कर दी ना। उमर अकमल की बहुत ज़्यादा क्रिकेट पड़ी हुई थी, और मैं समझता हूँ कि जो क्रिकेट चल रही है, जो मिडल ऑर्डर क्रिकेट है, जो हमें बहुत अशद ज़रूरत है मिडल ऑर्डर में, जो हमारे लिए एक अच्छा मैच फिनिशर साबित हो। अब उमर अकमल की बहुत क्रिकेट पड़ी हुई थी, उमर अकमल को आपको खिलाना चाहिए था, आप उसको खिलाते। देखिए, जब कोई बड़ा प्लेयर होता है तो आपने उनको बड़े अच्छे तरीके से टैकल करना होता है, तभी आप उससे काम ले सकते हैं। माजी में देखिए, शुएब अख्तर थे या वसीम अकरम, वकार यूनुस, फिर आप मोहम्मद आसिफ थे, ये बड़े फास्ट बॉलर थे, बड़े प्लेयर थे, तो जाहिर है वो परफॉर्मर थे।
लेकिन वो क्या करते थे कि क्रिकेट बोर्ड बड़े अच्छे तरीके से उनको हैंडल करता था। तो मेरा ख्याल है कि स्पेसिफिक उमर अकमल की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि उमर अकमल हमारा बहुत ही बेहतरीन टैलेंटेड प्लेयर था भी और है भी, और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आप उसको कंसिस्टेंट खिलाते तो सही, लेकिन असल में हमारे टीम के अंदर जब कुछ कप्तान बने तो कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ कि यारी दोस्ती वाला एलिमेंट काफ़ी आ गया, जिसमें से ज़ाहिर है काफ़ी पर्सनल भी लोग काफ़ी हुए, जिसकी वजह से यकीन करें कि उमर अकमल को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। बट अगर ओवरऑल बात करें तो वो आज भी टीम में फिट इन होता है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट के जो टॉप परफॉर्मर हैं, अब मास ताकत आपको अब मिडिल ऑर्डर में आपको परफॉर्म करके दे सकता है। अब्दुल समद के ऊपर इजाज जूनियर, स्पेशली आकिब जावेद ने ड्यूटी लगाई है इजाज जूनियर की कि ये प्लेयर जो है ये मुझे 1 साल के अंदर आपने तैयार करके देने, और वो हमें नज़र आ रहा है। इरफान नियाजी के ऊपर जो है ना, उसको अब वो काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, काफ़ी शाहीन के टूर कर चुके हैं, परफॉर्मर भी है। इरफान नियाजी को जो है अब वो T20 क्रिकेट का पार्ट होना चाहिए। हसन नवाज़ को अगर आपने मिडिल ऑर्डर में ही खिलाना है तो फिर 7 नंबर या 6 नंबर पे ना खिलाएं, मिडिल ऑर्डर में अगर आपने खिलाना है तो फिर 4 नंबर पे खिलाएं, बिल्कुल, ताकि वो आए और वो आके थोड़ा स्ट्राइक रोटेट करे। और ये स्ट्राइक रोटेट कराना जो है, ये इस वक्त के जो कोचेज हैं ना, ये मैं उनको कहता हूँ कि ये उनकी ये है प्रॉब्लम है कि अभी तक वो हसन नवाज को ये क्यों चीज़ नहीं बता सके कि भाई आपने आते ही पहली बॉल से छक्का नहीं लगता, बिल्कुल आपने स्ट्राइक रोटेट करनी है। 1 आधा ओवर अगर आप स्ट्राइक रोटेट कर लेंगे, आपको बॉल नजर आना शुरू हो जाए, उसके बाद आप अपनी गेम। अच्छा सर, आपने कप्तानी की बात की, T20 की बात कर लें, सलमान अली आगा कप्तान है, ओडी क्रिकेट की बात कर लें, रिजवान की छुट्टी करवाने के बाद शहनशाह अफरीदी को कप्तान बनाया है। शहनशाह अफरीदी की परफॉर्मेंस वो नज़र नहीं आ रही कप्तानी के बाद। उसके अलावा अगर हम सलमान अली आगा की बात कर लें तो आपको लगता है कि वो सेट होते हैं बतौर कप्तान T20 क्रिकेट में? देखें, शाहीन अफरीदी डिजर्व करता है। वो इस वक्त जो सबसे आपका इस वक्त जो अच्छा बॉलर है, मैं समझता हूँ, जो रिवर्स भी कर रहा है, तेज़ भी कर रहा है और टीम को फ्रंट से लीड भी कर रहा है, वो शाहीन अफरीदी है। चाहे वो 50 ओवर की क्रिकेट है, 50 ओवर की क्रिकेट में फर्स्ट टाइम उसने कप्तानी की, साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपको सीरीज जितवा दी, श्रीलंका के खिलाफ उसने कप्तानी की, उसने आपको जो है वो सीरीज जितवा दी। अब बात अकेले साबित हो रहे हैं अभी तक। देखें ना, अब ये पूरा आप इसको इस तरह ले लें कि लाहौर कलंदर को 3 बार चैंपियन करवाया है, तो इसका मतलब है उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन किया। मैं तो तब भी इसके खिलाफ था जब शहनशाह अफरीदी को कप्तान बना के हटवा दिया गया था। देखिए, शहनशाह अफरीदी बहुत अच्छा कप्तान है और मैं समझता हूँ कि सलमान अली आगा को अगर आप 50 ओवर की क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट तक महदूद करें और उनकी जगह लाइक जैसे समद है, इरफान नियाजी, अगर उनको खिलाएं और 20 ओवर की जो कप्तानी है वो भी शहनशाह अफरीदी को दे, तो मेरा ख्याल है कि हमारी जो पूरी टीम खेलेगी 20 ओवर की क्रिकेट की, वो आपको बड़ी अग्रेसिव टीम नजर आएगी। अच्छा सर, हमेशा हम फखर जमान को T20 क्रिकेट में बली का बकरा क्यों बनाते हैं? बाबर आजम कप्तान बनते हैं तो उनका 2 डन नंबर आ जाता है, 1 डन आ जाता है। सलमान अली अगर कप्तान बनते हैं तो 5वें नंबर पे फखर जमान आ जाते हैं। कल भी उन्होंने भी मैच जितवाया है। तो ये फखर जमान ही हमेशा क्यों बली का बकरा बनता है? फखर जमान ही हमेशा क्यों कुर्बानी देता है? सलमान अली आगा क्यों नहीं नीचे आ जाते? यार, ये वैसे ग्रेट इंसान है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सबसे बेहतरीन मैच विनर है पाकिस्तान क्रिकेट का, तो मैं समझता हूँ वो फखर जमान है। अब पूरा जो है ना कैरियर उठा के देख लें, सिवाय साउथ अफ्रीका के, मैं समझता हूँ कि उसके कैरियर का वो गंदी तरीन सीरीज होगी। नहीं तो मैंने हमेशा फखर जमान को परफॉर्म करते हुए देखा। और फखर जमान ऐसा प्लेयर है कि, और ये वाहद वो एक गॉड गिफ्टेड टैलेंटेड प्लेयर है कि उसको जिस नंबर पे आप फिट इन करना चाहें वो आपको परफॉर्म करके देगा। डजंट मैटर जो उनके खेलने का अंदाज है, बॉल पुराना हो नया हो, उन्होंने अपनी शॉट्स जो है वो उन्होंने ब्लॉक नहीं करनी, उन्होंने रोकनी नहीं, अपनी उसी अंदाज से खेलना है। तो आप किसी और प्लेयर को अगर उनका नंबर चेंज करते हैं तो आपके पास बहुत सारी एक्सक्यूजेज होती हैं। प्लेयर देता है कि मैं तो इस नंबर पर बैटिंग करता था, मुझे यहाँ पे क्यों खिला दिया। लेकिन फखर जमान गॉड गिफ्टेड टैलेंटेड है, जो किसी भी नंबर पे आके, अभी आप तो तीसरे या चौथे की बात कर रहे हैं, हमने उनको 2022 21-22 के वर्ल्ड कप में, 21 के वर्ल्ड कप में हमने उनको देखा है कि वो 5वें 6ठे नंबर पे भी आके उसने बड़ी बेहतरीन बैटिंग की है। सो बाकी बैटर्स का और फखर जमान का यही तो एक मेजर डिफरेंस है।